दोस्तों स्वागत है आप सभी का आचार्य जी चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे अपने करंट अफेयर्स के बारे में। कुछ करंट अफेयर्स के महत्वपूर्ण प्रश्न को लेंगे, उनके साथ ही साथ स्टैटिक जीके का पोर्शन होगा वो उसको भी कवर किया जाएगा। दोस्तों मैं आपको बता दूं, यदि आप रेलवे का एग्जाम आपका होने वाला है, साथ ही साथ यूपीएससी पेट की भी जो है डेट आ चुकी है, तो यदि आप बीएड एंट्रेंस का एग्जाम भी दे रहे हैं, किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, रेलवे हो, एसएससी हो, बैंकिंग हो, यूपीएससी पीईटी हो, इसमें करंट अफेयर लगभग पूछा ही पूछा जाता है, तो ये क्लास आपके लिए महत्वपूर्ण है। मैं आपको बता दूं, पहले क्वेश्चन के साथ शुरुआत करेंगे। पहला क्वेश्चन है आज का हमारा, क्षेत्रीय कनेक्टिविटी को बढ़ाने के लिए नए क्वाड समूह का कौन सा देश जो है इसमें शामिल नहीं है। पहला ही क्वेश्चन है, इसके 4 ऑप्शन है आपके सामने, एक ऑप्शन जो है आपको सही आंसर जो है बताना है, तो वो मैं आपको बता दूं। पहले आप समझिएगा क्वाड समूह है क्या। सबसे पहले क्वाड समूह कब बनाया गया था। देखो, जब चीन ने कोरोना वायरस को फैलाया उसके बाद हुआ क्या, 4 देश जो आपको सामने दिखाई दे रहे होंगे, अमेरिका हो जाता है, साथ ही साथ जापान हो जाता है, नीचे आपका ऑस्ट्रेलिया और भारत, चारों देशों ने मिलकर के एक क्वाड समूह बनाया। 4 देशों का क्वाड समूह कहलाया। इसको देखो, चीन विरोधी संगठन ये जो है माना जाता है। चीन ऐसा मानता है कि ये जो है चीन के विरोध में संगठन बनाया गया है, तो क्वाड समूह पहला जो है वो बनाया गया था। देखो, क्वाड के बारे में बता दूं आपको, क्वाड के जो देश सदस्य होते हैं यही मालाबार युद्धाभ्यास भी करते हैं। क्वाड के सदस्य आप याद रखिएगा, मालाबार युद्धाभ्यास यदि आपसे पूछा जाता है तो क्वाड के सदस्य ही करते हैं, जिसमें अमेरिका, जापान और आपका ऑस्ट्रेलिया और भारत इसमें शामिल है। अमेरिका के बारे में हम बात करें, अमेरिका की राजधानी जो है वो वाशिंगटन डीसी है। यहाँ के राष्ट्रपति 46वें नंबर के राष्ट्रपति जो बाइडेन साहब हैं और डेमोक्रेटिक पार्टी से ये संबंध रखते हैं। इसके साथ ही साथ 49वें नंबर की उपराष्ट्रपति यहाँ पर जो बनी है वो कमला हैरिस हैं और पहली महिला उपराष्ट्रपति यहाँ पर बनी। साथ ही साथ ये भारतीय मूल की हैं, याद रखिएगा। इसके अलावा जापान के बारे में हम बात करें तो जापान की जो राजधानी है आपकी टोक्यो जो यहाँ की राजधानी हो जाती है। डाइट यहाँ की संसद का जो नाम है वो यहाँ की डाइट है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं, यहाँ के जो पूर्व प्रधानमंत्री थे वो शिंजो आबे थे, उनको 2021 का पद्म विभूषण अवार्ड से भी सम्मानित किया गया। अब आप बताइएगा इस समय जो है वो आपके जापान के जो है प्रधानमंत्री कौन है, तो ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। उसके बाद मैं ऑस्ट्रेलिया की बात करूं तो ऑस्ट्रेलिया के जो प्रधानमंत्री हैं वो आपके स्कॉट मॉरिसन है। कैनबरा जो है वो ऑस्ट्रेलिया की राजधानी हो जाती है। इसके अलावा भारत के बारे में आप जानते होंगे। अब नया क्वाड समूह किन के देशों के मध्य बनाया गया है। नया क्वाड समूह जो है वो आपका अमेरिका, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और उज्बेकिस्तान, इन 4 देशों का समूह बना है। अब आप देखिए, अमेरिका इतना बड़ा दोगला है कि ये भारत के साथ भी है और पाकिस्तान के साथ भी है। अमेरिका पूरी दोगलाई कर रहा है यहाँ पर, भारत के साथ भी, पाकिस्तान के साथ भी। अब देखिए, आपको पता होगा अफगानिस्तान में इस समय जो है तालिबान का पूरी तरीके से लगभग कब्जा हो चुका है। तालिबान जो है यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा जगह जो है अपनी बना चुका है और तालिबान आए दिन जो है हमले कर रहा है, और तालिबान हमले में ही भारत के अभी पत्रकार दानिश सिद्दीकी मारे गए हैं, आपको पता ही होगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूं, अफगानिस्तान में तालिबान का हमले जो है बढ़ते ही जा रहे हैं। अमेरिका की पहले तालिबान अफगानिस्तान में जो है फौज रहा करती थी, लेकिन अमेरिका ने जो है अपनी फौज वापस ले ली, मतलब अमेरिका ने अफगानिस्तान में घुटने टेक दिए थे। लेकिन अब यहाँ पर ये शांति की बात कर रहा है। देखिए, हर जगह हथियार सप्लाई कौन करता है, ये अमेरिका ही हर जगह हथियार सप्लाई करता है, और बाद में जब युद्ध होता है तो ये जो है शांति की बात करते हैं। तो इनका जो है पूरा बिजनेसमैन का वाला आइडिया रहता है। तो अफगानिस्तान, देखिए अफगानिस्तान में जो तालिबान है वो पाकिस्तान समर्थन है, क्योंकि पाकिस्तान के इमरान खान तालिबान का पूरा समर्थन करते हैं कि तालिबान जो है अफगानिस्तान में शांति ला सकता है। लेकिन ये आतंकवादी संगठन है, आतंकवाद को किसी भी जो है मुद्दे पर सही नहीं ठहराया जा सकता है। देखिए, जब इनका तालिबान के आतंकी हमले यदि पाकिस्तान में होते हैं तो इमरान खान को लगता है कि आतंकवादी हमले से हम भी ग्रस्त हैं, लेकिन यही जो है अफगानिस्तान में जब हमले कराते हैं तब ये नहीं कहते हैं कि जो है आतंकवाद गलत है। तो अब तालिबान जो आतंकी संगठन है ये पूरे एशिया के, पूरे आपका पाकिस्तान और ये जो साउथ अफगानिस्तान ही लड़की जो है पूरे एशिया के लिए जो है खतरा है। तो ये चीज़ें आप ध्यान रखिएगा, चारों देशों का जो है संगठन बना है, तो ये आप समझ लीजिएगा। इसके अलावा बताऊँ, पाकिस्तान के बारे में जानते होंगे, इस्लामाबाद जो है यहाँ की राजधानी है, भारत का ही बेटा है। इसके अलावा इसमें और कौन कौन से शामिल है, इसमें अफगानिस्तान शामिल हो जाता है, पाकिस्तान और उज्बेकिस्तान और अमेरिका जो है इसमें शामिल है। ये चीज़ें जो है आप याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेल्सन मंडेला दिवस जो है वो कब मनाया जाता है, ये आपको मुझे बताना है। नेल्सन मंडेला दिवस कब मनाया जाता है। 4 ऑप्शन है आपके सामने, सही आंसर जो है आप बताइएगा। मैं आपको बता दूं, 18 जुलाई को जो है वो नेल्सन मंडेला दिवस मनाया जाता है। नेल्सन मंडेला कौन थे? अफ्रीका के, साउथ अफ्रीका के पहले अश्वेत राष्ट्रपति थे। महात्मा गांधी जी से बहुत ही ज़्यादा प्रेरित थे। देखो, महात्मा गांधी जी के बारे में बताऊँ, साउथ
साउथ अफ्रीका में इन्होंने क्या है बहुत ही ज़्यादा आंदोलन किए, साउथ अफ्रीका में पहले बहुत नाम कमाया। उसके बाद 9 जनवरी 1915 को साउथ अफ्रीका से महात्मा गांधी जी भारत वापस आते हैं, इसीलिए 9 जनवरी को भारतीय प्रवासी दिवस भी मनाया जाता है। इसके बाद पूरी तरीके से भारत में ही असहयोग आंदोलन हुआ। पहला महात्मा गांधी जी का सत्याग्रह जो था वो चंपारण सत्याग्रह था, उसके बाद असहयोग आंदोलन, उसके बाद सविनय अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, ये सब जो है महात्मा गांधी के नेतृत्व में ही भारत में आंदोलन हुए। इसके लेकर के नेल्सन मंडेला जो थे महात्मा गांधी से बहुत अधिक प्रभावित थे। पहले साउथ अफ्रीका के अश्वेत राष्ट्रपति थे। इनको 1993 में जो है नोबेल पुरस्कार दिया गया था। अब नोबेल पुरस्कार के बारे में बताऊं आपको तो नोबेल पुरस्कार किन किन विषयों में दिए जाते हैं, तो 6 विषयों में नोबेल पुरस्कार दिए जाते हैं। वर्ष 1901 से नोबेल पुरस्कार देने की शुरुआत हुई थी। 6 विषय कौन कौन से हैं वो यदि मैं आपको बताऊं, सबसे नंबर पे आप भौतिकी आ जाता है, फिर रसायन आता है, फिर उसके बाद मेडिसिन में भी ये दिया जाता है, अर्थशास्त्र में दिया जाता है, साहित्य में दिया जाता है, और एक आपका जो छठा सब्जेक्ट होता है वो पीस शांति का नोबेल दिया जाता है। अब आप बताइएगा, शांति का पहला नोबेल पुरस्कार जो है हेनरी डुनांट की जो संस्था है रेड क्रॉस सोसाइटी, उसको दिया गया था। इसके बारे में खास बात बता दूं नोबेल पुरस्कार के बारे में, शांति का नोबेल पुरस्कार जो है वो आपको नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में दिया जाता है। बाकी के जो पुरस्कार होते हैं नोबेल पुरस्कार वो स्टॉकहोम स्वीडन की राजधानी में जो है दिए जाते हैं। ये चीज़ें जो है आपको याद रखनी है। इसके अलावा कुछ महत्वपूर्ण दिवस के बारे में बात कर लेते हैं। 1 जुलाई को कौन सा दिवस मनाया जाता है, तो 1 जुलाई को डॉक्टर्स डे मनाया जाता है, और 4 जुलाई को जो मनाया जाता है वो आपका अमेरिका का स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। अब आप कहेंगे कि अमेरिका जो है अमेरिका किसका गुलाम था, तो मैं आपको बता दूं ग्रेट ब्रिटेन यूके यूनाइटेड किंगडम का जो है ये गुलाम था, और 4 जुलाई 1776 को अमेरिका आज़ाद हुआ। देखो अमेरिका के बारे में कहा जाता है विश्व का सबसे पुराना लोकतंत्र जो है वो अमेरिका का है, और विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र हमारे भारत का है। इसके अलावा 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। उत्तर प्रदेश नई जनसंख्या नीति लेकर के आ गया है, आप इससे अवगत ही होंगे। इसके अलावा मैं आपको बता दूं 18 जुलाई वो नेल्सन मंडेला दिवस मनाया जाता है। इसके अलावा 26 जुलाई को कारगिल दिवस मनाया जाता है। कारगिल दिवस ऑपरेशन विजय भारत की सेना ने चलाया था। 1999 में जो कारगिल की वॉर हुई थी अटल बिहारी वाजपेयी के समय में, भारत की सेना ने पाकिस्तान के छक्के छुड़ाए थे। उसके अलावा 29 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस मनाया जाता है। और भारत में सर्वाधिक जो है टाइगर कौन से स्टेट में है, तो वो मैं आपको बता दूं मध्य प्रदेश में सर्वाधिक टाइगर पाए जाते हैं जब टाइगर की सेंसस हुई थी। इसके अलावा T+2 यानी कि जिसने टाइगर को डबल संख्या करना है तो T+2 अवार्ड जो है वो पीलीभीत टाइगर रिजर्व को दिया गया है। ये चीज़ें जो है आपको ध्यान रखनी है। तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन है आपका, दिल्ली सरकार ने रियल टाइम बस ट्रैकिंग के लिए किसके साथ जो है साझेदारी की है। तो 4 ऑप्शन है आपके सामने, एक सही ऑप्शन जो है आप बताइएगा। तो वो मैं आपको बता दूं दिल्ली सरकार ने गूगल के साथ जो है इसकी साझेदारी की है। देखिए रियल टाइम बस का जो ट्रेस कर सकेंगे इसको, बस जो है कहाँ पर चल रही है, तो ये जो है यात्रियों के लिए जो है एप्लीकेशन दे दिया जाएगा। तो इससे जो है लोग पता लगा सकेंगे कि बस जो है कहाँ पर चल रही है, कितने समय में जो है आने वाली है, तो इसका पता लगाया जा सकेगा। दिल्ली सरकार के बारे में बात करूँ, दिल्ली की जो है 70 विधानसभा की यहाँ पर सीटें हैं, और अरविंद केजरीवाल साहब जो हैं वो यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। गूगल के बारे में बता दूँ आपको, गूगल की जो स्थापना है 1998 में जो है गूगल की स्थापना हुई थी, और इसकी स्थापना किसने की थी, तो लैरी पेज और सर्गी ब्रिन के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। मैं आपको बताऊँ गूगल जो है आपका, गूगल का जो हेडक्वार्टर है वो आपका कैलिफोर्निया में जो है गूगल का हेडक्वार्टर स्थित है। इसके अलावा गूगल की जो पेरेंट कंपनी है वो अल्फ़ाबेट INC जो है वो आपकी गूगल की पेरेंट कंपनी होती है। दिल्ली सरकार के बारे में बात करें तो दिल्ली जो है आपकी राजधानी कब बनी थी, तो 1911 में जो है कोलकाता से दिल्ली राजधानी स्थानांतरित की गई थी। 1911 से पहले भारत की राजधानी कोलकाता हुआ करती थी। 1911 में हार्डिंग के समय में जो दिल्ली दरबार लगा था तब भारत की राजधानी जो है दिल्ली बनी थी। दिल्ली सरकार के बारे में बात करूं, दिल्ली सरकार में जो मंत्री बन सकते हैं वो कितने बन सकते हैं, तो 10% दिल्ली सरकार में मंत्री बन सकते हैं। 69वां संविधान संशोधन 1991 में हुआ था, जिसमें मुख्यमंत्री समेत 10% ही मंत्री बनाए जा सकते हैं। इसके अलावा पूरे भारत में कितने मंत्री बनाए जा सकते हैं, तो 15% जो है भारत में मंत्री बनाए जा सकते हैं। अटल बिहारी वाजपेयी के समय में संविधान संशोधन हुआ, 91वां संविधान संशोधन 2003, इसमें 15% मंत्री बनाए जा सकते हैं। इसमें प्रधानमंत्री भी शामिल हो सकते हैं। अभी हाल ही में मंत्रिमंडल का भी विस्तार हुआ है। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आचार्य जी चैनल पर आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं। तो अगले क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे। क्वेश्चन है आपका, हाल ही में जयनगर बिहार से किस देश के कुर्था के बीच जो है रेलगाड़ी परियोजना जो है चलाई गई। तो वो मैं आपको बता दूं, जयनगर तो आपका बिहार में स्थित है और कुर्था आपका नेपाल में स्थित है। तो नेपाल इसका सही आंसर होगा। इसके मध्य जो है एक रेलगाड़ी का जो परियोजना जो है स्टार्ट की गई है। नेपाल का राजनीतिक घटनाक्रम हाल ही का काफ़ी ज़्यादा दिलचस्प रहा है।
नेपाल के जो अभी पहले प्रधानमंत्री थे KP शर्मा ओली, वो बदले जा चुके हैं। यहाँ पर शेर बहादुर देउवा जो हैं वो नेपाल के नए प्रधानमंत्री हैं, याद रखिएगा। देखिए नेपाल का राजनीतिक घटनाक्रम में हुआ क्या क्या था। पहले यहाँ पर KP शर्मा ओली जो थे वो यहाँ के प्रधानमंत्री थे, लेकिन वहाँ पर क्या हुआ, ये जो है विश्वास मत हार गए। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने जो है शेर बहादुर देउवा को जो है राष्ट्रपति जो है यहाँ की विद्या देवी भंडारी, इनको यहाँ का प्रधानमंत्री नियुक्त करने का आदेश दिया। तो अभी यहाँ के प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउवा साहब हैं। इसके अलावा नेपाल के साथ भारत का विवाद जो है वो काला पानी लिपुलेख का जो विवाद है वो भारत के साथ नेपाल का विवाद है, जो कि पिथौरागढ़ उत्तराखंड में स्थित है। और ये कौन सी नदी पर है, तो काली नदी, जिसको शारदा नदी के नाम से जानते हैं, वहीं पर ये जो है स्थित है। क्वेश्चन है आपका, हाल ही में कांस फिल्म महोत्सव में पॉल्मे डी ओर अवार्ड जो है वो किसने जीता है। तो ये इसके 4 ऑप्शन है, आपको सही आंसर बताना है। तो जूलिया डुकॉर्नो जो है, इन्होंने इस अवार्ड को जीता है। कांस फिल्म महोत्सव होता कहाँ है, तो फ्रांस में इस महोत्सव का आयोजन किया जाता है और जूलिया डुकॉर्नो ने इसमें जो है अवार्ड जीता है। इसके अलावा कुछ अवार्ड्स एंड ऑनर्स के बारे में बात कर लेते हैं, फिल्म से रिलेटेड अवार्ड्स के बारे में बात कर लेते हैं। 67वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार के बारे में यदि हम बात करें तो इसमें जो सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म का अवार्ड छिछोरे, जो सुशांत सिंह राजपूत की फिल्म थी, उसको अवार्ड दिया गया। बेस्ट एक्टर के अवार्ड 2 एक्टर को अवार्ड दिए गए थे, मनोज बाजपेयी को दिया गया था और उसके साथ ही साथ धनुष को दिया गया था, याद रखिएगा। और बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड किसको दिया गया था, तो कंगना रनावत को दिया गया था। मणिकर्णिका और पंगा 2 फिल्मों के लिए अवार्ड दिया गया था। इसके अलावा 51वां रजनी जो आपका दादा साहेब फाल्के अवार्ड है वो किसको दिया गया था, वो रजनीकांत साहब को दिया गया था। और 50वां जो है वो आपका ये दादा साहेब फाल्के अवार्ड अमिताभ बच्चन को दिया गया था। ये आपका दादा साहेब फाल्के अवार्ड शुरुआत कब से होती है, तो 1969 से शुरुआत होती है। पहला अवार्ड देविका रानी जी को दिया गया था। सिनेमा जगत का सबसे बड़ा अवार्ड यदि आप बात करें तो दादा साहेब फाल्के अवार्ड ही है। इसके अलावा ऑस्कर अवार्ड के बारे में भी बात कर लेते हैं। 93rd नंबर के ऑस्कर अवार्ड भी हाल ही में दिए गए हैं। इसमें बेस्ट एक्टर का अवार्ड जो है वो एंथोनी हॉपकिंस को दिया गया, याद रखिएगा। बेस्ट फिल्म इसमें नोमैडलैंड थी। तो ऑस्कर अवार्ड किसी न किसी एग्जाम में पूछे ही जाते हैं, तो आपको जो है अच्छे से याद रखना है। बेस्ट एक्टर एंथोनी हॉपकिंस हो जाते हैं, बेस्ट फिल्म आपकी नोमैडलैंड हो जाती है। और बेस्ट एक्ट्रेस कौन है, तो फ्रांसिस मैकडोरमेंड जो है वो आपकी बेस्ट एक्ट्रेस हो जाती हैं। ये चीज़ें आपको जो है ध्यान रखनी है। क्वेश्चन है आपका, हाल ही में दुबई का जो आपका संयुक्त अरब अमीरात है, इसका गोल्डन वीजा पाने वाले तीसरे भारतीय कौन बने हैं। तो 4 ऑप्शन है आपके पास, सही आंसर आप बताइएगा। तो जो गोल्डन वीजा होता है, संयुक्त अरब अमीरात ने इसको शुरुआत किया था। इसमें होता क्या है, जो फेमस एक्टर होते हैं, फेमस उद्यमी होते हैं, फेमस जो लो पर्सन होते हैं, उनको 10 वर्षों के लिए गोल्डन वीजा जो है UAE प्रोवाइड कराता है। तो इसको किसको दिया गया है, तो सानिया मिर्जा जो है तीसरी भारतीय बनी है। पहले भारतीय इसमें संजय दत्त बने, दूसरे नंबर पर शाहरुख खान और तीसरी सानिया मिर्जा बनी है, याद रखिएगा। दुबई UAE के बारे में बात करूं तो UAE यूनाइटेड अरब अमीरेट्स आपका अरब कंट्री है। इसी के द्वारा जो है होप मिशन भेजा गया था। अरब जगत का पहला मंगल मिशन इसी के नाम है, जो कि भेजा गया था इसी UAE के द्वारा, याद रखिएगा। इसके अलावा UAE के बारे में और मैं बात करूं तो UAE के दुबई में जो है आपका 1909 में जो स्थापना हुई थी ICC की, इसका हेडक्वार्टर भी आपका दुबई में ही स्थित है। तो ICC के बारे में बात करें, 1909 में इसकी स्थापना हुई, दुबई में इसका हेडक्वार्टर है और ग्रेग बर्कले जो हैं वो इसके अध्यक्ष हैं। ये चीज़ें आपको याद रखनी है। इसके अलावा UAE के बारे में और मैं बता दूं आपको, UAE ने इजराइल में दूतावास अपना खोला है। मतलब इजराइल में पहला खाड़ी देश है जिसने अपना दूतावास खोला, वो आपका UAE बना है, याद रखिएगा। इजराइल के बारे में बात करें, इजराइल के नए प्रधानमंत्री अभी कौन बने हैं, तो नेफ्ताली बेनेट जो है इजराइल के नए प्रधानमंत्री बने। इनसे पहले आपके कौन थे, बेंजामिन नेतन्याहू थे इनसे पहले प्रधानमंत्री, और इसाक हर्जोग जो है वो यहाँ के नए राष्ट्रपति बने हैं। इजराइल फिलिस्तीन विवाद अभी हाल ही में काफ़ी चर्चा में रहा, काफ़ी सुर्खियों का विषय रहा था। और इसके मध्य जो है समझौता किसने कराया था, तो मिस्र ने जो है इसका समझौता कराया था। एक बात मैं आपको और बता दूँ, इसी जब भूमध्य सागर की बात आई गई है, सुएज नहर जो है वो आपकी भूमध्य सागर और लाल सागर को जो जोड़ने वाली नहर है वो आपकी सुएज नहर कहलाती है, याद रखिएगा। भूमध्य सागर और लाल सागर को ये नहर जो है जोड़ती है। तो ये सब चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। करंट अफेयर मैंने आपको बताया, स्टैटिक जीके भी आपको इससे रिलेटेड बताइए आपको, तो इन सब चीज़ों को आप फॉलो कीजिएगा। इसके अलावा आप करंट अफेयर्स की वीडियो किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आचार्य चैनल को फॉलो कीजिए, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को। थैंक यू दोस्तों, गुड बाय एंड हैव ए नाइस डे।